बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैद अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको अमरीकी खातून संथिया डी रची के हवाले से तफसील से बताया था कि उसने किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया और उन पर बौछार कर दी। फिर उसने शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक को नहीं बख्शा। आज उसकी मज़ीद डेवलपमेंट के बारे में हम बताएंगे कि इतने साल के बाद आखिर संथिया को क्या याद आ गया, क्या किसी के कहने पे किया गया, क्या वो बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है या कोई और ऐसे मामलात हैं जिसके तहत वो सामने आई है। संथिया रची को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया गया है और पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने सेशन कोर्ट में इसके हवाले से दरख्वास्त दी है और पीटीए और एफआईए को दोनों को तलब कर लिया है ताकि वो आकर वजाहत करें कि असल मामलात क्या हैं, असल चीज़ें क्या हैं। मुल्क में एक ट्रेंड बन गया है इस खबर आने के बाद, सारे लोग इसमें मसरूफ़ हैं कि उन्हें असल हक़ाइक़ के बारे में पता चले कि इन्होंने कैसे साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ गिलानी, रहमान मलक और एक और वज़ीर को जो है मखदूम शहाबुद्दीन को जो है इन्होंने क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जबकि गिलानी इनके इल्ज़ामात को क़तई तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। अब संथिया रची ने क्या कहा है, इनका बयान और अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से भी इनका बयान सामने आ रहा है, हम आपको बताते हैं। संथिया रची ये कह रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी के और कुछ पीटीएम के हवाले से जो रवाबित हैं इस पर वो तहकीकात कर रही हैं और गुज़िश्ता 8-10 साल से पाकिस्तान में वो मुकीम है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो लगातार इतने अरसे से कैसे मुकीम है, क्यों कर मुकीम है, इसके पीछे क्या सरकमस्टांसिस हैं, क्या मामलात हैं, कौन लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जब ये खातून इतने अरसे से यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि 10 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ और केपी की हुकूमत के लिए महकमा आर्कियोलॉजी और मुख्तलिफ NGO के साथ काम करती हूँ। अब वो कहती हैं कि मैं बिलावल को मुस्तकबिल में एक ताकतवर लीडर के तौर पर देखती हूँ। एक अजीब तजाद है, एक तरफ वो बिलावल को लीडर देखती हैं, दूसरी तरफ वो उसकी शहीद माँ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाती हैं, फिर वो उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाती हैं, जो उनके सीनियर रहनुमाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं जिस पर इंसान देख के हैरान, परेशान और शशदर रह जाता है। गो कि वो बिलावल को समझ रही हैं कि वो ताकतवर लीडर हैं, ये तो वक्त आने पर ही फैसला करेगा कि वो कितने ताकतवर हैं या वो कैसे हैं। उन्होंने जो उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार की है, अब इसके बारे में तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आगे मामलात कैसे हैं और वो किस तरह चलते हैं। संथिया रची ने जो भी इल्ज़ामात किए हैं वो वजाहत करेंगी, वो पेश करेंगी। मगर हैरानगी की एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि कल के बिलावल भुट्टो ने जो है एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने हुकूमत को कोरोना के हवाले से मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि ये जानबूझकर हुकूमत ने फैलाया है, जबकि हुकूमत ने कहा कि ये सिर्फ उनकी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। लेकिन एक शहीद माँ जो उनकी वालदा शहीद हो चुकी हैं उन पर एक अमरीकी खातून ने ऐसे इल्ज़ामात लगाए, उसके हवाले से बिलावल की जो है वो खामोशी बड़ी मानी खेज़ है। आखिर वो क्यों खामोश हैं, उन्होंने क्यों नहीं वजाहत की, अपनी माँ के हवाले से उन्होंने क्यों नहीं बात की, और अगर सहाफ़ियों ने उनसे सवाल करना चाहा तो वो क्यों उठ कर चले गए। ये बहुत बड़े सवालात हैं जिसकी वजह से बहुत सारा खला रह जाता है। अब चूँकि अमेरिका अपने शहरियों को छोड़ता नहीं है, पीछे तना नहीं छोड़ता, अमेरिका का भी संथिया रची के हवाले से सफारत खाने का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में तमाम अमरीकियों को मुनासिब खिदमात और सपोर्ट जो है वो फ़राहम करता है। पाकिस्तान में ज़ाती हैसियत में मुकीम बाज़ अमरीकियों के मामलात पर वो तबसरा नहीं कर सकते, ये है तर्जुमान के ख़िलाफ़, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी हद तक वो सपोर्ट करते हैं। ये था अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का बयान था जो उन्होंने कहा है। अब यहाँ से एक आखिरी ख़बर और हम आपको देते चलते हैं जो संथिया रची से हट के है कि
حکومت پاکستان نے جو چینی سکینڈل ہے اس کے حوالے سے مقدمات درج کرنے، فوجداری مقدمات درج کرنے اور ان کے گرفتاریوں کے فیصلے کر لیے ہیں۔ آج وزیر اعظم نے اہم اجلاس بلایا ہے، اس اجلاس میں یہ سارا فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا، اور ہاں بیل آئیکن اگر آپ نے پریس نہیں ہے تو اسے لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو الرٹس ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔